आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एल्डिहाइड कीटोन की डेफिनेशन एंड उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन होते क्या हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप व्हेन carbonyl group is attached to two alkyl groups. The compound is known as ketone, and when the carbonyl group is attached to an alkyl group and a hydrogen atom, it is called an aldehyde as shown below. जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसकी दो वैलेंसी खाली होती है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसकी दो वैलेंसी खाली होती है, इन दोनों वैलेंसी पर अगर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो इससे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर जो कार्बन की दोनों वैलेंसी होती है वहाँ पर एक पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए और दूसरे पर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इस टाइप से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड। यहाँ पर हमने नीचे लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। ये लिखा है कीटोन का, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और इसकी दो वैलेंसी खाली थी। इन ये तो दोनों वैलेंसी थी, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ गया है, एल्काइल ग्रुप के द्वारा ये दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी दोनों वैलेंसी में एक वैलेंसी में एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाए, दूसरे में हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए तो इस टाइप से फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का। यहाँ पर एल्डिहाइड का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, जो ये कार्बन की दोनों वैलेंसी होती है वहाँ दोनों पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है तो इस टाइप से फॉर्मेशन होता है फॉर्मल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड का एक एक्सेप्शन है जिसमें दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होती है। आगे हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम एल्डिहाइड की मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, या इसे ही बोलते हैं रोजेन-मोल्ड रिडक्शन, इस नाम से भी ये एग्जाम में आता है। इस रिएक्शन में जो एसिड क्लोराइड होते हैं उनके ज़ाइलीन में बने सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पैलेडियम युक्त बैरियम सल्फेट, जिसे क्विनोलिन के द्वारा इनर्ट किया जाता है, की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तब ये जो एसिड क्लोराइड है इसका रिडक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड है जब उसका रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो इसका क्लोरीन है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से क्लोरीन निकलेगा यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO। इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एसिटाल्डिहाइड का। अब यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर ये HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी जब बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे, जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे यहाँ पर भी जो क्लोरीन है ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन रहेगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप आकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ मिलके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी जब एल्काइल लिथियम जो बेस होता है उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका फिर से एल्काइल लिथियम जो बेस होता है उसके एक्सेस अमाउंट में, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में फिर से उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तब यहाँ पर फिर से एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इसका आगे जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर लिया है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड लिया है, उसकी रिएक्शन करवा रहे एल्काइल लिथियम बेस के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो यहाँ का हाइड्रोजन होता है ये इसकी बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बाहर निकलता है और यहाँ पर जो CH3 और लिथियम के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है तो यहाँ से अलग हो जाता है, CH3 और लिथियम अलग हो जाता है। ये जो लिथियम है ये जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ जाएगा लिथियम। इस टाइप से फॉर्मेशन होगा लिथियम बेंजोइट का। अब जो यहाँ से CH3 था इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर यहाँ पर CH4 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जो लिथियम बेंजोइट बना है फिर से उसकी रिएक्शन बेस के साथ एल्काइल लिथियम के साथ करवाएंगे, मीन्स एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में करवाना है, फिर से इसकी रिएक्शन होगी
तो यहाँ पर जो ये एल्काइल लिथियम है, इसका जो यहाँ पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के पास वैलेंसी, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैलेंसी। ये जो CH3Li जो मिथाइल और लिथियम है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अलग अलग होंगे। तो जो इसका CH3 जो मिथाइल ग्रुप होगा वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेगा इस टाइप से, और जो लिथियम रहेगा वो जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोडक्ट बना है आगे इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ। जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना के है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और लिथियम अलग होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन और लिथियम जुड़ा है उसमें से केवल जो ऑक्सीजन और लिथियम के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और यहाँ से निकलेगा केवल लिथियम। इस टाइप से इस कार्बन के पास एक वैलेंसी आएगी और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन के पास। तो ये दोनों यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बना लेंगे डबल बॉन्ड। इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा एसिटोफिनॉन का। अब यहाँ का ऑक्सीजन लिथियम, यहाँ का लिथियम, और ये जो H2O रहेगा ये 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे कीटोन की ही नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे फ्रॉम एल्काइल साइनाइड, या इसी को बोलते हैं फ्रॉम नाइट्रल्स। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में जो मिथाइल साइनाइड होता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। CH3MgBr के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसका आगे जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होती है तब यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मिथाइल साइनाइड में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के पास वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ पर जो कार्बन और मैग्नीशियम की जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, कार्बन और मैग्नीशियम के पास वैलेंसी आएगी। जो यहाँ पर CH3 रहेगा, जो मिथाइल ग्रुप रहेगा वो आकर जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास वैलेंसी है उससे जुड़ जाएगा MgBr। इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इसका आगे हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। जैसे ही यहाँ से दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी आएगी। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इधर का जो सिंगल बॉन्ड है इसको भी ब्रेक करके, ये इसको जब ब्रेक करेगा एक वैलेंसी मैग्नीशियम के पास, एक वैलेंसी नाइट्रोजन के पास। मीन्स यहाँ से जो नाइट्रोजन निकलेगा उसके पास टोटल 3 वैलेंसी रहेगी, 2 कार्बन के साथ वाली और एक मैग्नीशियम के साथ। टोटल 3 वैलेंसी के साथ यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब जब इसका वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अब ये जो कार्बन के साथ 2 वैलेंसी ब्रेक हुई है, यहाँ पर इसके पास 2 वैलेंसी आएगी कार्बन के पास, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। इस स्टेप से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एसीटोन का। अब जो नाइट्रोजन है जिसके पास 3 वैलेंसी है इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस स्टेप से यहाँ पर NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अभी यहाँ पर जो H2O के मॉलिक्यूल थे यहाँ से निकलेगा MgBr। इस मैग्नीशियम के पास एक वैलेंसी रहेगा। यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जो OH ग्रुप बचेगा वो जुड़ जाएगा इस मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पर MgOH Br का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से जब एल्किल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई जाती है तब कीटोन का फॉर्मेशन होता है।